हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आफ्टर 12th। सो फाइनली उर्दू आई स्टडी सेंटर ने अपने एडमिशन फॉर्म फॉर ISPCS कोचिंग वो रिलीज़ कर दिए हैं फॉर 2026 टू 27 बैच। ये इनका 12th बैच रहने वाला है। इससे पहले इन्होंने 11 बैच ऑलरेडी रन कर चुके हैं। सो इफ़ यू आर न्यू एट आवर चैनल, मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। सो सब्सक्राइब कर दो यार। कर दिया? पक्का? नहीं, झूठ बोल रहा है। सो स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले सबसे देखेंगे कि डेट्स कब है। तो ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म है वो ऑलरेडी रनिंग में है और 25 तारीख से स्टार्ट है। लास्ट डेट है 14/7/2026, मतलब कि 14th ऑफ आपकी जुलाई। एंट्रेंस टेस्ट है वो 19 तारीख को होने वाला है जुलाई में। अब देखो सबसे बेस्ट पार्ट, 19 को इनका टेस्ट हो जाएगा, 25 को रिजल्ट आ जाएगा, 30-31 तारीख में आपको उधर चला जाना है। 8 और 5 तारीख से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन सेशन है, क्लासेज हैं वो स्टार्टेड हो जाएंगी। मतलब पूरा जो प्रोसेस है ना 10 से 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझको इनका ये वाला कि 15 दिन में आपको RCA मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये इन्होंने शॉर्ट में बता दिया कि आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें फ्री कोचिंग, लॉजिंग, फूडिंग, लाइब्रेरी, कैंपस, वाईफाई ये सब मिलने वाली है। अब देखो इनकी हम जो एक्सटेंडेड जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा गया है ना। तो उसके लिए हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर लेते हैं। सो ये वाला ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं कि जो ये कोचिंग है ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, सिलेक्शन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। जो क्लासेस है वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों मीडियम में रहने वाली हैं इनकी, जो आफ्टर सिलेक्शन होंगी। ठीक है, फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हो किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आप कहीं भी काम नहीं कर रहे होने चाहिए। मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए आपकी एज और मैक्सिमम 28 साल। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन में हम प्री, मेंस और सब चीज़ ये चीज़ हम करवाई जाएंगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अगर आपको फ़ीस पे करनी है जो एंट्रेंस की ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 है। फिर कह रहे हैं जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 19 जुलाई को दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज इलाहाबाद में यहाँ पे आपका कराया जाएगा। 3 ही सेंटर बने हैं इनके। फिर अब देखते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 250 नंबर का है, जिसमें कि आपके 2 पेपर होने वाले हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब GS का रहने वाला है, और 100 × 2 करेंगे 200 मार्क्स का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और आपका जो essay है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, जो essay है वो आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम में लिख सकते हैं। तो टोटल कितने घंटे का आपका 3 आवर का पेपर रहने वाला है। 2 घंटे आपके GS के लिए, 1 घंटा essay के लिए, और एक साथ पेपर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 100 MCQ आएंगे उनमें से 80 हैं जो वो GS के हैं, 20 वो CSET के रहने वाले हैं, और सिलेबस वो सेम ही है UPSC वाला। अब देखो इनके पास सीट है वो 77 सीट है, जिनमें से 82 सीट है वो मेल की हैं और जो 15 सीट है वो फीमेल की है, और जो 20% सीट है वो कैंडिडेट बिलोंग टू द अदर स्टेट एंड UT, मतलब कि UP वालों से अलग के लिए ये 20% सीट है वो रिजर्व है, तो फ़ायदा मिल जाएगा उनको। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो भी सीट वीट का चेंजमेंट करना फाइनल डिसीजन इनकी एक कमेटी लेगी। ठीक है, फ्री अकोमोडेशन मतलब रहने के लिए, फूड, कोचिंग, कैंपस, वाईफाई, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, लैब, सब चीज़ आपको फ्री मिलेगी। यहाँ पे आपको मतलब एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको 5000 रुपीज़ इन कैश, ठीक है, वो देना है। ठीक है, 5000 रुपीज़ इन कैश, वो भी आपकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, क्वेश्चन मनी, जो आपको रिफंडेड की जाएगी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोचिंग। जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके 5000 रुपये वो वापस मिल जाएंगे, और इसमें इतना ही बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये कह रहा है कि अगर मान लो आप कुछ भी इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, वो सब करते हैं, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें। फिर ये कह रहा है कि मान लो आप छुट्टी करते हैं, घर चले जाते हैं, तो 1 दिन के 200 रुपये काट लिए जाएंगे आपकी सिक्योरिटी मनी में से। ठीक है, ये चीज़ ये कह रहा है कि आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का, इमरजेंसी में अगर कुछ पड़ता है तो ये सारी चीज़।
90% आपको क्लास अटेंडेंस रखनी है, अगर नहीं रखोगे तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। और इसके बाद यही है कि इनडिसिप्लिन करेक्ट करो मतलब क्रिएट करोगे तो आपका या तो आपकी क्वेश्चन मनी है वो 45 कर ली जाएगी या फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ है यहाँ पे। ये तो बात की चीज़ है, हम बाद में भी देख लेंगे, इसमें इतनी चीज़ है नहीं। हाँ ठीक है, सिलेक्टेड फिटनेस, हाँ ये है कि अगर कोई सिलेक्ट होता है तो वहाँ उसको अपना जो फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट है ये किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होंगी। सो फाइनली यही चीज़ है जो आपको देखनी है, और जो अपना फॉर्म है वो फिल कर देना है। ये आपकी डेट है, लास्ट डेट है 14 जुलाई और एग्ज़ाम डेट है 19 जुलाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द उर्दू IAS अकेडमी। ठीक है, अच्छा है, फ्री है, अप्लाई करो और फोड़ गाओ इसे। इफ़ यू आर न्यू एट अवर चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम फ्री गाइडेंस और फ्री नोटिफिकेशन अबाउट दी जो भी आपके RC होते हैं, जो PYQ हैं, वो सारी चीज़ हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।